दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज के क्लास में हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के ऐसे-ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। इस हत्याकांड को अमृतसर हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस हत्याकांड में कई लोग मारे गए थे और घायल हुए थे। दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है एग्जाम में काफी बार रिपीट हुए हैं, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुए हैं, इसलिए यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बीमारू राज्य के अंतर्गत 4 भारत के राज्य आते हैं। बीमारू शब्द जो है भारत के 4 राज्यों से मिलकर बना है। पहला राज्य है बिहार, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान और चौथा उत्तर प्रदेश। इस सेंटेंस को आप लोग याद रखिएगा, तो यह क्वेश्चन कभी नहीं आपसे गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन का। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन जो है अब्राहम लिंकन का है। उन्होंने यह कथन को 19 नवंबर 1863 को गेटिंगबर्ग के संबोधन के दौरान कहा था। और अब्राहम लिंकन जो थे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रूप में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय का पूरा नाम लियो टॉलस्टॉय है। वार एंड पीस पुस्तक की रचना लियो टॉलस्टॉय ने की थी। यह किताब जो है साल 1869 में प्रकाशित हुआ था। इसे दुनिया का महान किताबों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। सूचना के अधिकार आंदोलन का शुरुआत जो है राजस्थान से शुरू हुआ था। यह आंदोलन 1990 के दशक में शुरू हुआ था। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय व्यापी रूप ले लिया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को भारत के राष्ट्रपति ने 15 जून 2005 को स्वीकृति दे दी थी और सूचना का अधिकार सबसे पहले तमिलनाडु में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक माना जाता है क्योंकि इस नदी में आने वाले बाढ़ बिहार में तबाही का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। 1519 में 5 जहाजों और 270 पुरुषों के साथ स्पेन छोड़कर पुर्तगाली फर्डिनेंड मैगलन पूर्व से एशिया तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा हॉलमार्क। सोने की शुद्धता पहचान हॉलमार्क चिन्ह से की जाती है। हॉल मार्केटिंग के जरिए सोने की शुद्धता की गारंटी मिलती है और सोने की आभूषण पर हॉल मार्केटिंग कराने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाण पत्र लिया जाता है। सोने की शुद्धता के आधार पर इसे 24 कैरेट, 23 कैरेट, 18 कैरेट आदि में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्षा की अधिकता। नदियों में बाढ़ आने की प्रमुख कारण क्या है? वर्षा की अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा रेगुर। काला मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर है। इसके अलावा इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में जो है लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम से भरपूर होता है। इस मिट्टी में जो है कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन, गेहूं, अलसी और बाजरा जैसी फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है। यह मिट्टी जो है ज्यादातर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि देश के बांधे आधुनिक भारत के मंदिर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। राजनीतिक दलों की नींव जो है सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी जो है मानव जनित आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आतंकवाद। आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव जनित आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। भारत के असम राज्य में जो है कच्चे तेल के भंडार का लगभग 27% भाग यहाँ पे है। इसके अलावा गुजरात जो है दूसरे नंबर पर आता है, वहाँ पे 19% और राजस्थान जो है तीसरे स्थान पे आता है, यहाँ पे 5% कच्चे तेल का भंडार है। इसके अलावा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी कच्चे तेल का भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलबे में दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंफ्रारेड कैमरा। मलबे में दबे लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मलबे में दबे हुए लोगों के पता लगाने के लिए ध्वनिक उपकरण, ऑप्टिकल डिवाइस, खोजी कुत्ते, ध्वनिक डिटेक्टर, रोबोट रडार, लाइव सेंसर मशीन जैसे उपकरण का मदद लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। यह पहाड़ी क्षेत्र में की जाने वाली कृषि है। सोपानी कृषि जो है पहाड़ों के ढलान पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर की जाती है। पहाड़ों पर जो है छोटे छोटे कई समतल क्षेत्र बना लिए जाते हैं और उन पर खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊंचे भूमि वाले स्थान पर। बाढ़ के समय हमें ऊंचे भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुबंधित मजदूर को। गिरमिटिया जो है अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। गिरमिटिया मजदूर जो है बंधुआ मजदूर के एक श्रेणी होता है। इसके अलावा गिरमिटिया मजदूर को 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए विदेश में काम करने के लिए अपने ही देशों में अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होते थे। इसके अलावा गिरमिटिया मजदूर को शिक्षा, मनोरंजन जैसे मूलभूत जरूरतों से वंचित रखा जाता था और गिरमिटिया मजदूरों को 12 से 18 घंटे तक कमरतोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक आपदा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूकंप। भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समुद्र में भूकंप का आना। सुनामी किसे कहते हैं? समुद्र में भूकंप का आना ही सुनामी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ और कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी में और 5 मई 1818 को हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को हुआ था और जर्मनी के राइन्थ प्रांत के टियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। दोस्तों हम क्वेश्चन को इसलिए डिटेल्स कर रहे हैं ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अलावा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको मदद मिल सके। इससे होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी रिवीजन हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि क्वेश्चन को हम इसी प्रकार से डिटेल्स में बनाएं तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चाहते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही करते चलें तो इसके लिए आप कमेंट के जरिए बताएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी बिहार। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। इस क्रांति का नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन ने किया था। इसके अलावा इस क्रांति में मार्क्सवादी तख्तापलट की पहली सफलता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि सुखाड़ होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा जल के अभाव में। कृषि सुखाड़ जो है जल के अभाव में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस का सम्राट। रूस में जार का मतलब होता है रूस का सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? इसका आंसर हो जाएगा 5। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 5 है। वैश्वीकरण का मतलब होता है कि दुनिया की अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण। वैश्वीकरण की वजह से ही दुनिया में वस्तु, सेवा, पूंजी, श्रम, तकनीक और प्रौद्योगिकी का आजाद प्रभाव संभव हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम घोषणा कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1986 में। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनः पूर्ति योग। सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग साधन है। यह एक नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीला ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को जब ऊपर से देखा जाता है तो यह नीले रंग का दिखाई देता है, जिसके कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है चूना पत्थर होता है। यह सीमेंट बनाने का मूल अयस्क होता है। चूना पत्थर के अलावा सीमेंट बनाने के लिए कच्चे माल जो है जिप्सम, सीप, स्टील प्लांट से निकलने वाले स्लैब, उर्वरक से निकलने वाले स्लैब, सिलिका, एल्युमिनियम, मिट्टी जैसे कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाता है। जिप्सम जो है सीमेंट के जमने के समय को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा फॉन बोई चाओ, ऑप्शन बी। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक जो है फॉन बोई चाओ ने लिखी थी। फॉन बोई चाओ जो है एक वियतनामी उपनिवेश विरोधी क्रांतिकारी थे। उन्होंने यह किताब जो है चीनी भाषा में 1905 में लिखी थी। इस किताब ने वियतनाम शब्द को लोकप्रिय बनाया और उस समय जो है देश को अन्नाम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र को जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। यह अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जहां प्राकृतिक संसाधनों का सीधा इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्योग। विनिर्माण और उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है और इसके अलावा कभी कभी उत्पादन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। द्वितीयक क्षेत्र में कच्चे माल का द्वितीयक प्रसंकलन, खाद्य निर्माण, कपड़ा निर्माण और उद्योग शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सेवा। सेवा क्षेत्र को जो है तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। यह अर्थव्यवस्था का तीसरा हिस्सा है। इसमें वस्तुओं के बजाय सेवाएं दी जाती है। यह जो है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों की सेवाएं देता है। इसमें लोग कोई सामान या उत्पाद नहीं बल्कि अपनी सेवाओं जैसे परिवहन, ब्रेकिंग,
शिक्षण आदि का प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया में। अंकोर वाट का जो मंदिर है वह कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। वर्तमान में यह एक बौद्ध मंदिर है जो कभी भगवान विष्णु को समर्पित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यह नियुक्ति जो है संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की जाती है। मुख्य न्यायाधीश जो हैं 65 साल की उम्र तक अपने पद पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा एवेनेरज हावर्ड। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो एवेनेरज हावर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष। भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवस्था है, इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपने लिए कानून बनाने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने भी सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन जाने हैं वह एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।